मुहूर्त आ गया है। ये दिव्य भट्टी की परीक्षा शुरू हो। 12 घंटे। यह तियानजुन का धर्म सिद्ध करने वाला खजाना है। ये दिव्य भट्टी वास्तव में यह कितना रहस्यमय है। ये दिव्य भट्टी तियानजुन का मार्ग फल दाओगुओ, मुझे ये लांग को यह निश्चित रूप से मिलेगा। 1000 साल हो गए, दिव्य भट्टी अंततः खुल गई है। केवल मैं ही तियानजुन के मार्ग फल के योग्य हूँ। गुरुदेव, आपका मार्ग फल मैं अपनी जान देकर उसकी रक्षा करूंगी जब तक आप लौट नहीं आते। ये दिव्य भट्टी इतनी परिचित आभार। क्या यह वास्तव में अग्नि आत्मा का शरीर है? बिल्कुल सही, अग्नि आत्मा का शरीर। चाहिए दिव्य भट्टी के अंदर 9 प्रकार की शुद्ध अग्नि समाई हुई है। ये स्वाभाविक रूप से अग्नि के महान मार्ग के निकट है। मैं तुम्हें साफ दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे तियानजुन का मार्ग फल प्राप्त करता हूँ और इस दिव्य भट्टी का स्वामी बनता हूँ। ये उस भिखारी से हजारों गुना बेहतर है जिसे तुमने चुना है, लाखों गुना। एक प्रतिष्ठित तयी संत महिला तियानजुन की सीधी शिष्या कैसे एक भिखारी पर भरोसा कर सकती है कि वह तियानजुन का मार्ग फल पा लेगा और खुद को उसके साथ शादी करने के लिए नीचा दिखाएगी। हम जियांग याओ, तुमने सचमुच अपना होश खो दिया है। 1000 साल पूरे हो गए हैं। शुभ मुहूर्त आ गया है। परीक्षण शुरू करें। कृपया उपकरण आत्मा पूर्वज को। उपकरण आत्मा ये दिव्य भट्टी, क्या इसने एक देवता को जन्म दिया है? मैंने 1000 वर्षों से तियानजुन का आभास खो दिया है। आज मैं एक नया स्वामी चुनना चाहता। 10 कदमों की दूरी है, जो सबसे नजदीक होगा उससे तियानजुन का मार्ग फल मिलेगा। मैं उसे अपना स्वामी मानूंगा। मैं आता हूँ। मैं एक अमर शेन शियान हूँ। 10 कदम क्या चीज है? यह है। व्यर्थ, मैं आता हूँ। मैंने श्याओ यान ने 3 साल की उम्र में साधना शुरू की। 5 साल में किक्यूई शोधन, 10 साल में आधार निर्माण, 10 साल में स्वर्णिम गोली जिनडैन और अगले 10 साल में आत्मा परिवर्तन। एक अद्वितीय स्वर्गीय प्रतिभा हूँ। 10 कदमों की दूरी, इसमें क्या मुश्किल है? एक मामूली सच्ची आग क्या मुझे रोकना चाहती है? खुल जा। अम्मा, चियाओ यान वाकई एक महान प्रतिभा है। मुझे लगता है 3 कदम अंदर जाने में कोई समस्या नहीं है। मेरा यह शिष्य अभ्यास में तो अच्छा है, बस थोड़ा घमंडी है। 3 कदम आगे बढ़ा है, थोड़ी मुश्किलों का सामना करेगा। यह भी ठीक है। अपनी सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग मत करना। द्विसत्य अग्नि कुछ भी नहीं छोड़ती। आध्यात्मिक शक्ति केवल इसका ईंधन बन जाएगी। आह, 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 गुरुजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह दिव्य अग्नि केवल अपने बल पर ही जीती जा सकती है। अगर कोई और मदद करे तो दिव्य अग्नि और भी भयंकर हो जाएगी। आह, चियाओ यान बाहर। कैसी महान प्रतिभा। मैं जाऊंगा। मैं स्वाभाविक रूप से बर्फीले शरीर वाला हूँ। इस दिव्य भट्टी से मेरा स्वाभाविक संबंध है। हम इस दिव्य भट्टी का शिखर निश्चित रूप से मेरा होगा। बर्फीला शरीर दिव्य अग्नि को मात दे सकता है। हाँ, ये लांग 3 कदम पार कर सकता है। अगर जीना है तो वापस आ जाओ, वरना 2 कदम में जान चले। भिखारी, यहाँ अपनी बकवास मत फैलाओ। लांग का एक पंथ के दूसरे बड़े सीधे शिष्य इस दुनिया। कौन नहीं जानता कि पानी और आग एक दूसरे के। ये लांग इतनी आसानी से कैसे नष्ट? निश्चित रूप से पानी आग को बुझाता है। पहला कदम, मुझे जरा भी खरोंच नहीं आई। मुझे यकीन है कि मैं 5वां कदम रखूंगा।
लेकिन उस दिव्य भट्टी की आग मानव दुनिया के तेल से लगी आग, उसके पानी की कुछ बूंद सिर्फ आग को और प्रतिभाशाली ये 2 कदम भी नहीं चल पाए। लगता है दैवीय भट्टी के पास केवल लिंग ही जा। मैं जन्मजात अग्नि आत्मा का शरीर रखता हूँ। तुमने जिस गंदे भिखारी को ढूंढा है उससे 10,000 गुना बेहतर। देखो, पहला तो मुझे भिखारी कह सकते, लेकिन मैं गंदा। दूसरा, तुम्हारा वो अग्नि आत्मा का शरीर जिसकी अग्नि बाहर है, वो अंदर से हो, तुम आगे नहीं जा पाऊंगा। ओ हाँ, अग्नि आत्मा का शरीर सच्ची अग्नि के साथ तालमेल बिठाता है और दैवीय अग्नि को भी एक बिंदु से दबा देता है। 5 कदम चलने की उम्मीद है। दैवीय अग्नि का यह मार्ग निश्चित रूप से मेरे लिए दैवीय भट्टी द्वारा बिछाया गया। देवता का स्वामी नहीं, 3 कदम है। 3 कदम? सीमा, तुम इतना निश्चित कैसे हो? क्यों? मुझे नहीं, बस एक एहसास मुझे बता रहा है, वह ऐसा नहीं करता। देवता के स्वामी तैयी तियानजुन निश्चित रूप से मैं ही बनूंगा। पिताजी, मेरी मदद कीजिए। बेटे, डटे रहो। अली कुमार के नए देवता बनने की उम्मीद है। क्या आप उन्हें भूल जाए? अगर मैं भूल सकती तो मैं 1000 साल तक उनका इंतजार नहीं करती। भले ही लीतिंग नए देवता बन जाएं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगी। बेटे, 1 कदम और आगे बढ़ाओ। आध्यात्मिक खेती की दुनिया में 5 कदम उठाएं और आप पहले व्यक्ति बन जाएंगे जो आत्मा हथियार के मालिक बनने के योग्य होंगे। हम आपकी मदद करेंगे। पांच कदम कोई है जो 5 कदम उठाने में कामयाब रहा। योग्यता, यह तियानजुन की 50% योग्यता के बराबर। यदि आज और कोई नहीं इस दिव्य भट्टी की परीक्षा को चुनौती देने की हिम्मत करता है और 5 कदम से आगे बढ़ता है, तो लीथिंग नए तैयी तियानजुन बनेंगे और उन्हें तियानजुन का ताव फल मिलेगा। मैं जियांग याओ चुनौती देती हूँ। जियांग याओ चुनौती। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो 1000 साल पहले गायब हो गया, क्या तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते? गुरुदेव, वही मेरी जिंदगी है। जियांग याओ, तुम्हारे जिस देवराज का तुम्हें दिन रात ख्याल रहता है, वो वापस नहीं आएंगे और मैं लीथिंग जल्द ही नए देवराज का पद संभालने वाला हूँ। अगर तुम मेरे सामने झुक जाती हो और मेरी साथी बन जाती हो, तो मैं तुम्हें तैयी देवी के पद पर बने रहने की अनुमति दूंगा और साथ ही तुम्हें दिव्य फल का एक हिस्सा भी दूंगा। क्या विचार है? तुम मेरे दिल में गुरुदेव की जगह कभी नहीं ले सकते। अगर गुरुदेव वापस नहीं आ सकते तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। रुको, मैंने कहा था मेरी औरत का ख्याल में रखो। उस दिव्य भट्टी में मैं तुम्हारे बदले और वो दिव्य फल मैं तुम्हारे लिए। वह उनकी जगह नहीं ले सकते और न ही तुम ले सकते हो। तुम्हारे लिए अपनी साधना को प्राप्त करना आसान नहीं था। उस औरत के लिए जो कभी तुम्हारी नहीं होगी, अपनी जान जाया मत करो। गुरुदेव, 1000 साल हो गए हैं। आपको यावर की याद तो आ रही होगी। मैं उससे किस मामले में कम हूँ कि तुम पवित्र अग्नि में मरना पसंद करती हो, पर मुझे नहीं चुनती। आए, भले ही उसके पास 1000 साल की पवित्र आत्मा ऊर्जा का सुरक्षा कवच है, लेकिन इस पहले कदम पर आग का विष शरीर में प्रवेश करेगा। दूसरे कदम पर हृदय पर हमला होगा। तीसरे कदम पर वो निश्चित रूप से अग्नि की लपटों में जलकर भस्म हो जाएगी। गुरुदेव, यावर आपके लिए दिव्य फल नहीं बचा पाई, इसलिए मैं मरकर इसका प्रायश्चित करूंगी।
आह 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 देवी जी आह आह आह। क्योंकि ताई संत महिला मेरी नहीं हो सकती तो वह किसी और की भी नहीं हो सकती। मरना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गंतव्य है। लगता है सच्चे प्यार में डूबने के बाद वास्तव में मौत को भी पार किया जाता है। आह आह आह। ये आंसू क्या इसके लिए बहे हैं? मैं इसके लिए आंसू क्यों बहा, जबकि इसके दिल में सिर्फ इसके गुरु ही तो है। गुरुदेव, यावर आ गई है। गुरुदेव, यावर आ गई है। बहुत दर्द हो रहा, भले ही ये जलती हुई भट्टी में, लेकिन मेरे दिल को इतना दर्द क्यों? गुरुदेव, लगता है यावर ने आपको देख लिया है। गुरुदेव, क्या आप यावर को लेने आए हैं? यावर बहुत थक गई है, बहुत थक गई है। निश्चित रूप से ये तुम्हारे प्यार का आंसू ही है जो मुझे पुकार रहा है। गुरुजी, गुरुजी, यावर को फिर से अकेला मत छोड़ना। गुरुजी। अगर तुमने 1 इंच भी आगे बढ़ा तो तुम चतुर्भुज असली आग सहन नहीं कर पाओ। वहीं रुकी रहो, मैं तुम्हें बचाने वाला। तुम, वह अभी 3 कदम दूर है। त्रिभुज असली आग में जल रही है। हम सब भी जलकर राख हो सकते हैं। एक भिखारी इतने बड़े बोल बोल रहा है। जांगलाओ, आप ताइये पंथ के सबसे बड़े जांगलाओ, आपके पास जरूर कोई तरीका हो कृपया मेरी संत महिला को बचाने। यहाँ तक कि मेरा बेटा ली तिंग भी अब इस अग्नि परीक्षा को दोहराने में असमर्थ है। ताइये संत महिला वासना से चिपकी हुई है और इस तरह अपनी जान गंवा बैठी। ये तो तकदीर का खेल है। तकदीर का खेल? मैं केवल ये मानता हूँ कि मनुष्य अपनी तकदीर को मेरी मुद्रा अगर मैं बचा सकता हूँ तो बचाऊंगा, अगर नहीं भी बचा पाए तो भी बचाऊंगा। पास मत आना। मैं 1000 साल की खेती वाली शक्ति के बावजूद इस त्रिभुज असली आग का सामना नहीं कर सकती। तुम तो केवल नश्वर हो। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुम्हें अपने दिल में नहीं रखता, उसके लिए मरना इसके लायक नहीं है। हमारे लिए मरना लायक नहीं। दो लोगों की अग्नि परीक्षा में 1 कदम पर दोहरी असली आग, 2 कदम पर चतुर्भुज असली आग और 3 कदम पर 6 भुज हड्डी जलाने वाली असली आग है। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। आह आह आह। यह क्या? संत महिला भी इस आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लेकिन यह भिखारी एक खरोंच भी नहीं आई है। यह आखिर कौन है? हो सकता है कि तुम कोई गुप्त पवित्र शरीर हो जिसे सच्ची आग भी भेद नहीं सकती, लेकिन वो ऐसी नहीं है। उसने तुम्हारे लिए 6 प्रकार की सच्ची अग्नि से जलने का कष्ट सहा। उसे बचाने वाला भी तुम ही हो और उसे मारने वाले भी तुम ही हो। मैंने अभी तक उसके साथ एक दिन के लिए भी पति पत्नी नहीं बनी। उसकी जान कोई भी नहीं लेता। शीजून,
कई संत महिला के लिए यह स्नेह भरा व्यवहार देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके अंदर उस हजारों साल पहले मर चुके त्यानजुन की परछाई दिखाई दी। शीजन, क्या यह सच में तुम हो? अगर मुझे वो मानते तुम्हें बेहतर महसूस हो तो मैं वहीं। शीजन, शीजन, क्या यह तुम हो? यावर को फिर से मत छोड़ना, यावर को फिर कभी मत छोड़ना। ध्यान से देखो, वो त्यानजुन नहीं। तुम आए। मैं त्यानजुन नहीं पर तुम्हारा पति जरूर। मैं तुम्हारा शीजुन नहीं पर तुम्हारे शीजुन से ज्यादा काम। तुम्हें त्यानजुन बात वो तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी तो बहुत बड़ी बातें हैं। भले ही तुम आध्यात्मिक खेती की दुनिया के सबसे मजबूत पवित्र शरीर हो, अगर तुम्हारे पास त्यानजुन की क्षमता नहीं है तो तुम इन 6 वास्तविक अपनों के फिर से जलने को सहन नहीं कर पाओगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी आत्मा हो। एक बार की परीक्षा में आत्मा को नुकसान होता है, 2 बार की परीक्षा में आत्मा टूट जाती है। तुम 5 कदम से आगे जीवित नहीं रह पाओगे। भले ही तुम कितने भी उसके जैसे दिखो, पर तुम आखिरकार वह नहीं हो। भले ही तुम मेरे लिए अपनी जान दे दो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करने वाली हूँ। तुम जल्दी जाओ। इस दुनिया में कितनी अपरिवर्तनीय चीजें कहाँ, क्या पता तुम अपना मन बदल लो। वह सच में मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, पर मेरे दिल में केवल शीजुन है। इस दुनिया में केवल त्यानजुन ही 10 कदम चल सकते हैं। तुम यह नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के लिए मरना जो तुमसे प्यार नहीं करता सही नहीं है। मेरे दिल में तुम हो, 5 कदम तुम्हारी दूसरी परीक्षा की सीमा है। एक और कदम आगे बढ़ाया तो यकीनन तुम्हारा शरीर चूर चूर हो जाएगा। ओह, छठा कदम। उसने छठा कदम उठाया है। वह त्यानजुन के अलावा छठा कदम उठाने वाला पहला व्यक्ति है। 6 कदम। लीतिंग शाओये तो वो मुश्किल से 5 कदम चले थे। ये बदबूदार भिखारी लीतिंग शाओये से भी आगे। 6 कदम। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन सा आध्यात्मिक शरीर हो। बदबूदार भिखारी, तुम आखिर कौन हो? सच्ची आग से नहीं डरता, आध्यात्मिक शरीर नहीं जलता। क्या वह त्यानजुन है? चाहे 6 कदम या 10 कदम, मुझे कभी भी भक्ति के करीब नहीं जाता। बल्कि बताओ, सात कदम। क्या दिव्य भट्टी की आग से अभी तक जला नहीं रही है? क्या कल्टीवेशन की दुनिया में सच में इतना शक्तिशाली इंसान मौजूद है? इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। 8 कदम। उसने 8 कदम चल दिए और वो बिल्कुल सुरक्षित है। क्या ये स्वर्गीय सम्राट का पद सच में एक कंधे भिखारी को दिया जाएगा? मुझे स्वर्गीय सम्राट के पद की कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस अपनी प्रेमी का कोई विचार नहीं। मास्टर, मास्टर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वह मास्टर कैसे हो सकते हैं? वह तो बस एक भिखारी है। वह बस मास्टर जैसे दिखते हैं। नौ कदम। अगर हमारी बात होती तो अब तक राख हो गए होते। यह मामूली दिखने वाला लड़का, इसकी शक्ति स्वर्गीय सम्राट के बराबर है। आखिर यह है कौन? क्या इस दुनिया में स्वर्गीय सम्राट के अलावा सच में कोई दूसरा इंसान है जो यहाँ तक चल सकता है? ये आखिरी कदम। अगर वो ये आखिरी कदम चल देता है
तो वह स्वर्गीय सम्राट के समान होगा। फिर मेरा क्या होगा? दाव फल के जितना करीब आता हूं, उतनी ही मुझे एक अजीब सी पहचान की महसूस। ये यादों के टुकड़े क्या? मैं कौन हूँ और ताईपन से मेरा क्या संबंध? बस एक कदम और वह वस्तु आत्मा का मालिक बन जाएगा और तय्यी पंथ का नया स्वर्गीय सम्राट बन जाएगा। जल्दी करो। छोड़ो, शायद मेरी इंद्रियां भ्रमित हो गई। मैं एक भिखारी हूँ, तय्यी पंथ से मेरा क्या लेना? एक 1000 साल हो गए, स्वर्गीय सम्राट आखिरकार वापस आ गए। क्या यही वो दशमी सच्ची आग है जो कुछ भी जला सकती है? हाँ हाँ हाँ, 10 कदम चलने से क्या होगा? अभी भी वो कोयला नहीं बन गया है। क्या मर गया ये श्वान? रश्मि सच्ची है। हर चीज को जलाकर राख कर देती। आप नहीं जाते। अगर आप गई तो आप भी जलकर कोयला हो। जिस शख्स को जलना चाहिए था वह मैं हूँ, वह मेरी खातिर मरा है। वैसे भी इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं चिपकी रहूं। इससे बेहतर है कि मैं उसके साथ मर जाऊं। अगर तुम इतना गहरा प्यार चाहती हो तो मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कि तुम मेरे साथ मरो? वो अभी तक जिंदा है। वो जलकर कोयला हो चुका था, फिर भी वो मरा क्यों नहीं? ये वो है तियानजुन। 1000 साल हो गए, वह आखिरकार लौट आया। क्यों? मुझे हमेशा आपके अंदर गुरुजी की झलक क्यों दिखती है? शायद वाकई में तुम्हारे दिल, जिसे तुम लंबे समय से नहीं की जगह लेने वाला हूँ, जिसके बारे में तुम दिन रात सोचते। परीक्षा पूरी हो गई। देव भट्टी में प्रवेश करो, ताओ फ्रूट ले लो, शोधन करो। तियानजुन का सौभाग्य। मुझे तियानजुन के सौभाग्य में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सिर्फ ताओ फ्रूट चाहिए। रुको, ताओ फ्रूट कहाँ है? ताओ फ्रूट देव भट्टी में छुपा हुआ है। जो महान सौभाग्य वाला नहीं है वो इसे प्राप्त नहीं कर सकता। महान सौभाग्य? दिव्य भट्टी में प्रवेश करना ही काफी नहीं, तो फिर महान अवसर क्या क्या? दिव्य भट्टी को रक्त बलिदान। जब किस्मत आती है तब दाव फल प्रकट होता है। रक्त बलिदान, दाव फल और दिव्य भट्टी दोनों तियानजुन के प्रमाणित मार्ग के जादू के हथियार। वे खून के प्यासे नहीं, तो फिर रक्त बलिदान के। यह स्वर्ग का रहस्य है, बताया नहीं जा सकता। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओ तो मैं खुद पता लगा। जाओ भाई, बाहर आओ। जाओ बाहर आओ। दाव फल, स्वर्ग को जलाने वाली महान सरणी। उठो। हाँ, तियानजुन 1000 साल से नहीं मिले, सब ठीक है। तियानजुन? कौन? हाँ, क्या तियानजुन सच में सब भूल गए? क्या मुझे आपको याद दिलाना होगा? तियानजुन 1000 साल पुराना नौकर? क्या? हाँ। गांव पर बाहर आ गया है। 3 प्रमुख खोजे थे। इस तियानजुन को स्वर्गारोहण में
लोगों ने त्यानजुन को धोखा देने की हिम्मत कैसे? हम तीनों बुजुर्गों ने अगर हम दाव फल छीनकर अमर बन सकते हैं तो हमें तुम्हारे लिए त्यानजुन को खुशी क्यों देनी चाहिए और तुम्हें स्वर्गारोहण में मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। देशद्रोहियों, निकम्मों, क्या तुम भी अमर बनना चाहते हो? ये त्यानजुन अनुमति नहीं देता। हाँ हाँ हाँ, अमृता, हम पूरी तरह से उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे याद है, मैं त्यानजुन स्वर्गारोहण के दिन तुम लोगों ने मुझे बेशर्मी से धोखा दिया। त्यानजुन, उनमें गुरु की छाया है, यह भ्रम नहीं है। वह सच में वह गुरु हैं, जिनका मैंने 1000 साल से इंतजार किया है। गुरु जी, यावर आपको बचाने आई है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बदबूदार भिखारी तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो वह त्यानजुन है। लगता है 1000 साल तक याददाश्त खो देने के बावजूद तुम्हारे गुरु शिष्य के बंधन को नहीं तोड़ा जा सका। गुरु जी, क्या हुआ? 1000 साल पहले मुझे धोखा दिया और आज भी मेरी यावर को नुकसान हुआ। त्यानजुन, अब सब कुछ तय हो चुका। दाव फल हमें सौंप दो। ये चीज त्यानजुन के अलावा कोई तय नहीं। नहीं, ये अपनी आत्मा को खुद जलाने वाला है। मैं सही त्यानजुन स्वर्ग के नियमों की कसम खाता हूं। मैं तुरंत अपनी दिव्य आत्मा को जलाता और दाव फल को सील करता। त्यानजुन के खून के बिना इसे खोला नहीं जा। मेरी बची हुई आत्मा 1000 साल तक आध्यात्मिक मार्ग का अभ्यास करेगी और अमृता का शरीर धारण करेगी। तुरंत मार्ग इसने दिव्य आत्मा को बलि देकर दाव फल को सील कर दिया। 1000 साल तक वापस नहीं लौटे। जल्दी करो, इसे रोको। हाँ हाँ। ओह, यावर, अगर तुमने दाव फल को सील न किया होता तो मुझे 1000 साल तक क्यों इंतजार करना पड़ा? मुझे तुम्हें दिव्य भट्टी की खून की बलि देने के लिए फंसाने की क्या जरूरत थी ताकि दाव फल की सील टूट सके? अगर तुम लोगों ने धोखा न दिया तो मैं अपनी यावर को हजारों सालों की जुदाई करने क्यों? दाव फल का दूसरे के हाथों में पड़ना भविष्य में बड़ी समस्याएं पैदा। गुरुजी, यावर, अगर भाग्य में हुआ तो 1000 साल बाद फिर मिलेंगे। गुरुजी, दिव्य भट्टी की परीक्षा बस एक हजारों वर्षों से रची गई सराव फूट ने मुहर तोड़ दी, लेकिन क्या तुम इसे ले जा पाओ? दिव्य भट्टी की अग्नि 10 गुना शक्तिशाली है सच्ची तिगुनी अग्नि से। तुम्हारा दाव फ्रूट पूरा नहीं और त्यानजुन का शरीर अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। बस तुम्हें शुद्ध कर दे तो 2 भाग वाला दाव फ्रूट स्वाभाविक रूप से हमारा हो जाएगा। क्या तुम गुरुजी को शुद्ध करना चाहते हो? सोचना भी मत। हम त्यानजुन 1000 वर्षों तक जीवित रहे हैं, आज उन्हें शुद्ध किया जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। मैडम, तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरी यावर को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम तो मेरी ही एक दिव्य चेतना का रूप, मुझे इस भट्टी से बाहर निकालो, वरना मैं तुरंत ही अपनी दिव्य चेतना को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें खत्म। हाँ। 1000 साल पहले मैं तुम्हारे नियंत्रण से मुक्त हो गया था और ली जांगलाओ के साथ दिव्य चेतना को एकीकृत कर लिया, वरना क्या मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत करता? गुरुवर, यावर आपको जरूर बचाएगी। मिस और दीदी, वे इतने सारे, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकती। आप त्यानजुन को नहीं बचा। ये वो गुरुवर हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और ये वो हैं जिन्हें मैं अपना जीवन साथी मानती हूँ। भले ही मरना पे
फिर भी मैं इन्हें बचाऊंगी। त्यानजुन को मरना ही होगा, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। जब मैं नया त्यानजुन बन जाऊंगा तो हम साथ में आनंद से जीवन बिताएंगे और साथ में अमृत प्राप्त करेंगे। क्या ये अच्छा नहीं होगा? तुम सोचना भी मत। तुम मैं तुम्हें अगर मैं गुरुवर को नहीं बचा पाई तो मैं उनके साथ ही मर जाऊंगी। यावर 1000 सालों से मैं तुम्हें बहुत कुछ नहीं दे पाई। मेरा इंतजार करो, मैं उन्हें तुम्हें और चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। गुरुवर, यावर आपका इंतजार करेगी। आह। यावर मेरा इंतजार करो। गुरुवर, मेरा इंतजार करो। आह। अगर मैं शीजुन के साथ जी नहीं सकती तो फिर मैं शीजुन के साथ मरूंगी। त्यानजुन का शरीर अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। क्या वो अपने विभाजित दाव फल के शरीर के साथ भी इस दिव्य भट्टी को तोड़ सकता है? नहीं, यह असंभव है। दिव्य भट्टी में हलचल हुई और वो ऊपर की ओर फूट पड़ी। जो समाधि की सच्ची अग्नि में भी जलकर जीवित बच सकता है वो भट्टी से बाहर आ गया है। या तो वो देवता है या फिर दानव। मेरी यावर को चोट हो जाए। जो मेरी यावर को चोट पहुंचाएगा मरेगा। गुरुदेव, ये सब कैसे हो गया? ताई त्यानजुन हजारों साल से लापता थे, असुर पद पर उतर गए थे। शरीर के अंदर की राक्षसी ऊर्जा को भट्टी में मौजूद त्रिविध वास्तविक अग्नि से जलाया गया था और वो अब एक राक्षसी शरीर बन चुका है। राक्षस? अगर मैं सचमुच राक्षस बन भी जाऊं फिर भी ये तुम लोगों से बेहतर होगा। पाखंडी इंसानी खाल पहने हुए झूठे रास्ते पर चलते। इसने मान लिया ये एक राक्षस है। इसे इस दिव्य भट्टी से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, नहीं तो ये दानव ताई पंथ को तबाह कर देगा और अध्यात्म जगत में खून की नदियां बह जाएंगी। इसे मारो, 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 इसे मारो। नहीं, ये सच नहीं है। इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो। ऐसा नहीं होगा। मेरे गुरुदेव त्यानजुन हैं। वह धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन राक्षसों का वध करने में बिताया। वह कभी भी राक्षसी मार्ग पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो अब राक्षस बन चुके हैं। वो अब हमारे त्यानजुन नहीं रहे। अगर तुमने फिर से उसका पक्ष लिया तो ताई पंथ तुम्हें भी बाहर निकाल देगा। इस दानव को केवल दिव्य भट्टी के अंदर सील करके 12 घंटे तक आग में जलने देना होगा। जब तक कि इसकी आत्मा पूरी तरह राख न हो जाए तभी यह पाप मिट सकता है। ये आग मुझे जला रही है और मुझे जरा भी डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा ये कपट और कुटिल मुझे अंदर तक डरा रहा। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैंने सहन। तुम लोग त्यानजुन का पद लेना, ये भी मैंने सहन कर। लेकिन अगर मेरे यावर को चोट पहुंचाने की हिम्मत तो ये मेरी सीमा पार। मैं सहन नहीं करूंगा। वो अपनी क्रूर शक्ति से दिव्य भट्टी को नष्ट करना चाहता है। अगर दिव्य भट्टी नष्ट हो गई तो इस दुनिया में फिर कोई ऐसी जादुई वस्तु नहीं बचेगी जो उसे दबा सके। जल्दी करो, उसे रोको। हम सब मिलकर इस राक्षस को वापस दिव्य भट्टी के अंदर कैद कर देंगे और दिव्य भट्टी की ज्वाला से
उसकी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। मास्टर, नहीं, मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। क्या हुआ? तुमने मेरे यावर को फिर से चोट पहुंचाने की हिम्मत की? मैं तुम सबको मार डालूंगा। हाँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ। नहीं, मेरे गुरु को चोट पहुंचाओ। मरना चाहता है। यावर और करीब मत। उसकी शैतानी जड़ें गहरी हैं। हम धर्मी लोग उसे दबा नहीं सकते। वह अब इस भट्टी से बाहर निकलने वाला है। धर्म क्या और शैतान क्या? तुम लोगों ने मेरी यावर को घायल किया और मुझे शैतान बनने पर मजबूर। यदि तुम स्वर्ग के राजा होते तो हमारा तुम्हें मारना एक घोर अपराध होता, लेकिन तुम शैतान बन चुके हो और हमारा तुम्हें मारना अब स्वर्ग की इच्छा पूरी करना है। क्या? इंसानियत के रास्ते पर नहीं चल, साधक धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे, तो असली शैतान कौन? हूँ हाँ, शक्ति ही सही है। कौन शैतान है, इसका फैसला जिंदा बचे लोग करते हैं। हाँ, गुरुदेव। रुक जाओ, मेरे पास। गुरुदेव दुख में है। यावर कैसे चुपचाप खड़ी रह सकती है? दुख झेलना, बस ये लोग ऐसा नहीं करते। 1000 साल तुम ही मेरे पास आते, इस बार तुम वहीं रुकी रहो। गुरुदेव तुम्हारे पास या इतना शक्तिशाली राक्षस है। मेरे ताई पंथ के 3 महान बुजुर्गों की शक्ति भी इसे नहीं दबा पा रही है। तो मुझे भी अपनी शक्ति लगाने। नहीं, कुमारी, बेहतर होगा कि आप त्यांजुन की बात वहाँ मत जाइए। अगर त्यांजुन भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते तो आपके जाने का कोई फायदा नहीं। जी आगे आओ, तुम्हारे गुरु को मरने की जरूरत नहीं है। बस तुम घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो और मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दो। तब मैं एक नए त्यांजुन के तौर पर तीनों बुजुर्गों को उसे रिहा करने का आदेश दूंगा। घुटने? उसकी बकवास नहीं। मैं त्यांजुन, तुम्हारी तई साधु का त्यांजुन। मुझे कौन मार? वो जो तुम्हें मारेगा, पहली थिंग है। क्या तुम अभी भी घुटने नहीं टेकोगी? क्या तुम चाहती हो कि तुम जिस गुरु की तुमने 1000 साल से प्रतीक्षा की है, उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखो? हो? गुरुवर, मुझे माफ करना। यावर किसी काम की नहीं है। बस इसी तरह से गुरुवर को बचा सकती हूँ। नहीं, मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। पर गुरुवर, आप यावर के लिए सबसे प्यारे और प्रिय व्यक्ति हैं। यावर आपको यह सब होते हुए नहीं देख सकती कि वे आपको जिंदा जला दें। आग की लपटें मुझे जलाती हैं, मेरे शरीर को दर्द देती। लेकिन अगर तुम मेरे लिए घुटने टेकोगी और उन्हें अपनी मर्जी चलाने दोगी, तो ये मेरे दिल को चाकू से काटने जैसे, ये मेरे दिल में दर्द देगी। अभी भी घुटने नहीं टेकोगी, है ना? ठीक है, तो अपने गुरु की लाश उठाने के लिए तैयार? नहीं,
मैं घुटने टेकती हूँ। मैं घुटने टेकती हूँ। मैं घुटने टेकती हूँ। मैं झुकूंगी। मैं झुकूंगी। शीजुन, मुझे माफ करना। हमेशा शीजुन ने ही यावर की रक्षा की है। आज बस एक बार यावर को शीजुन की रक्षा करने दो। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। मालकिन, है तियानजुन, मैं आपसे विनती करती हूँ, शीजुन को छोड़ दो। हाँ 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 हाँ। तुम क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं विनती करती हूँ, तयी पंथ के तियानजुन, ली थिंग, दया करो और मेरे शीजुन को छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ। तुम आखिरकार मुझे छूने देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लगता है तुम एक बात कहना भूल गई हो। तुमने अभी तक मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा है, अम्मा। उसे हाथ मत लगाना, उसे हाथ मत लगा। हाँ हाँ, सुना तुमने? अगर तुमने उसे अभी नहीं बचाया तो वो अंदर चलकर मर जाएगा। मुझसे शादी करो, बोलो। शीजुन, कृपा करके यावर को माफ कर देना। जिससे मैं शादी करूंगी वह केवल गुरु है जो तुम पा सकते हो। वह केवल एक खाली वादा है और एक लाश। यावर, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अगर तुमने जल्दी नहीं कहा तो तुम्हारे गुरु के पास सचमुच जीवित बचने का कोई मौका नहीं रहेगा। मैं जियांग याओ, नए स्वर्ग के राजा लीतिंग से शादी करने को तैयार हूँ। ये गुरु की अयोग्यता। हाँ 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 हाँ। यशवान, क्या तुमने सुना? तुम्हारी प्यारी शिष्या, तुम्हारी शेंगडो तुम्हें नहीं था। हाँ हाँ हाँ। लीतिंग, मैं तुम्हें माना। राक्षस, दैवीय भट्टी की आग है, तुम्हें अभी तक जलाकर राख क्यों नहीं किया? लो छोटे भाई, आगे बढ़ो। लीतिंग, तुमने वादा किया था, जल्दी आदेश दो, गुरु को जाने दो। ठीक है, मैं जाने देता हूँ। तुमने मुझसे साफ वादा किया था कि तुम गुरु को छोड़ दोगे। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो ये था कि मैं नया स्वर्ग का राजा बनूंगा और उन्हें आज्ञा दूंगा, लेकिन मैं अभी स्वर्ग का राजा नहीं हूँ। वे मेरी बात नहीं मान रहे। हाँ हाँ हाँ। भावनाएं वास्तव में इंसान को बेसुध कर सकती हैं। हजारों सालों से तर्क संगत रही ताई संत महिला के साथ भी ऐसा ही है। हास्यास्पद है, हास्यास्पद। लीतिंग, मैं तुम्हें मार दूंगी। मैडम, ये तियानजुन का भाग्य, तुम इसे बदल नहीं। चलो चलो, कहीं तुम भी अपनी जान न गवा। मैंने शपथ ली थी गुरुवर के साथ, जीने या मरने की। यह शपथ मृत्यु तक अटल रहेगी। शीजुन, यावर आ गई है। यावर, इधर मत आना। भट्टी की आग पहले ही उबल रही है। दिव्य भट्टी अब सूरज की तरह तप रही है। पास आने पर तुरंत चोट लगेगी, छूने पर राख हो। शीजुन, मुझे यावर को एक कोशिश करने दीजिए। हो सकता है मैं दिव्य भट्टी को पलटकर शीजुन को बचा सकूं।
क्या तुम दिव्य भट्टी को पलटने की सोच रही हो? इतनी तेज आग में मुझे डर है कि तुम दिव्य भट्टी के आधे कदम भी पास नहीं आ सकती। दिव्य भट्टी अभी जलते कोयले जैसी है। पलटने की बात छोड़ो, अगर इसे छू भी लिया तो तुम्हारी चमड़ी जलकर लहूलुहान हो जाएगी। ये दिव्य भट्टी मेरे द्वारा साधना के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। इसमें 100 गज नीचे पहाड़ का वजन, कोई सहला नहीं। अब और पास मत। शीजुन इतने कष्ट में है, यावर कैसे चैन से जी सकती है? मुझे यावर को एक बार कोशिश करने दीजिए। यावर बस 1000 साल तक नहीं मिले तो क्या तुम अब शीजुन की बात ये नहीं सुनोगे? शीजुन, इस बार बस यह एक बार यावर को अपनी मनमानी करने दीजिए। आगे अगर आगे कोई मौका मिला तो यावर निश्चित रूप से शीजुन की हर बात मानेगी। कृपया मेरी एक सलाह, वापस आ जाइए। जहाँ शीजुन है मैं भी वहीं रहूंगी। जियांग याओ, क्या तुम तब तक हार नहीं मानोगी जब तक तुम दीवार से नहीं टकरा जाती? मैं टकराने पर अड़ी हूँ। या तो दीवार गिर जाए या फिर मैं मर जाऊं। यावर नहीं, यावर जल्दी वापस। नहीं, यावर अब कभी भी गुरुदेव से दूर नहीं रहना चाहती। बस यावर को एक मौका दीजिए गुरुदेव के साथ जिंदगी और मौत में साथ रहने का। नहीं, यावर ने पहले ही मेरी वजह से इतना दुख झेला है। मैं उसे और नहीं पहुंचने देता। गुरुदेव, यावर यह जरूर कर सकती है। यदि मेरे अपने सबसे प्यारे लोग ही मेरी वजह से मर जाते तो फिर तियानजुन के इस्लाम को रखने का क्या? अब और पास अगर मैं सच में इस दिव्य भट्टी से भागने तो यही तियानजुन का। जब तियानजुन ने खुद ही उम्मीद छोड़ दी है तो तुम्हारा जिद करने का क्या फायदा है? तियानजुन निश्चित रूप से इसी दिव्य भट्टी में जलकर भस्म हो जाएंगे। बेहतर है कि तुम अपनी संतनी बने रहो और जैसे ही वो मरता है मुझसे ब्याह कर लो। तुम तब भी तियानजुन की पत्नी कहलाओगी। तियानजुन की पत्नी होने का यह गौरव मैं केवल उनके लिए ही धारण करूंगी। गुरुदेव, आप कुछ भी करें, यावर को आपको बचाने से रोक नहीं सकते। वापस जाओ, फिर मत। नहीं तो मैं अब तुम्हारा गुरुदेव नहीं। मुझे यकीन नहीं है गुरुदेव यावर को मना नहीं करेंगे। गुरुदेव, मैं आ गई। यावर, गुरुदेव का जो कर्ज तुम पर है 10 जीवन और 10 संसार में चुकाया नहीं जाता। हाँ, दिव्य भट्टी की गर्मी बहुत तेज है। इसे छूने भर से शरीर पिघलकर हड्डियां गल जाती हैं। एक स्पर्श वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम और इसे पलटने की सोच रही है। मुझे लगता है ये तो सच में ख्याली पुलाव पकाना है। हाँ। वापस हट जाओ। शरीर पिघलकर हड्डियां गल जाती हैं, इसे कोई सहन नहीं कर सकता। मैं पिघलती हुई खाल या गलती हुई हड्डियों से नहीं डरती। मैं गुरुदेव के बिना रहने से डरती हूँ। दर्द से चीखना। सब कुछ पिघलाने वाला। उसकी हिम्मत कैसे हुई? यावर, तुम छोड़ क्यों नहीं देते? यावर ने मन बना लिया है गुरुदेव के साथ जीना, साथ मरना। यावर, तुम इतनी ना समझ। अगर बाकी की जिंदगी गुरुदेव का साथ मिले तो यावर हमेशा ना समझ रहने को तैयार है। हाँ, तुच्छ प्रयास। इस दिव्य भट्टी का वर्णन 100 कोस ऊंचे पहाड़ जैसा है। केवल एक इंसान और वो भी एक महिला इस दिव्य भट्टी को कैसे हिला सकती है? ख्याली पुलाव। हाँ। इस तरह संतनी को मारना जरूर संप्रदाय के लोगों को सजा देने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर संतनी इस दिव्य भट्टी के अंदर मर जाती है
तो इससे हमारा हाँ हाँ क्या लेने देना है? हाँ हाँ हाँ। संतनी, हार मान लो, तुम इस दिव्य भट्टी को नहीं गिरा सकते। प्लीज, वो सही कह रहे हैं। तुम जलकर मर जाओ, तुमसे धक्का नहीं दे पाओगे। प्यार और पहाड़ के बीच का फासला पहाड़ को हटाया जा सकता है, तो फिर जो मेरे प्यार को बांध रहा है वह सिर्फ एक दिव्य भट्टी ही तो है। मैं हार नहीं मानूंगी। आह, क्या मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा? उसने तो सच में दिव्य भट्टी को हिला दिया। जो मेरे प्यार को बांधता है, अगर वह आसमान भी हो तो भी मैं उसे गिरा दूंगी। आह आह, वह सच में इस पवित्र भट्टी को झुकाने में कामयाब रही। इसे थोड़ा सा हिलाने से क्या होगा? पूरी ताकत लगाने पर भी वो भट्टी को सिर्फ थोड़ा सा ही हिला पाई। यही उसकी सीमा है। गुरुजी, यावर अब सफल होने ही वाली है। यावर, तुम्हारे पास होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। गुरुजी, तुम्हारे आह, पवित्र स्त्री का शरीर जो नाजुक लगता है, वह वास्तव में इतनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। पवित्र भट्टी, क्या वह सच में इसे गिरा देगी? अरे ये क्या? बड़े भाई, अब क्या करें? पवित्र भट्टी गिरनी नहीं चाहिए। अगर पवित्र भट्टी गिरी तो हम मारे जाएंगे। गुरुजी, गुरुजी, डटे रहिए, यावर आपको जरूर बाहर निकालेगी। आह, मुझे अपनी यावर पर विश्वास है, वो निश्चित रूप से करता है। आह, गुरुजी, यावर अब सफल होने ही वाली है। यावर अब सफल होने ही वाली है। आह आह, गिर गए। पवित्र भट्टी सच में गिरने वाली है। पवित्र भट्टी, मेरे लिए गिर जा। आह आह, जल्दी उसे रोको। या श्री जून। मैडम, होश में आओ। क्या हुआ? मुझे जवाब, मुझे अपनी आवाज सुन। अब तुम उसकी आवाज नहीं सुन पाओगे। तुम्हें बचाने के लिए वह दिव्य भट्टी में जलकर कोयला हो गई और मर गई। मर गई? क्या हुआ? यावर मर गई? मेरी यावर मर गई? तुम लोगों ने यावर को मार डाला। मेरी यावर को वापस दो। मेरी यावर को वापस दो। ये इतने देर तक जलने के बाद भी नहीं मरा। लगता है आग काफी नहीं थी। चलो, हम तियानजुन के लिए और आग लगाते हैं। तियानजुन, मैं आपके लिए और जोश भर देता हूँ। मेरी यावर को छोड़ दो। मेरी यावर को छोड़ दो। मैं तुम सबको बदला लेना। आह, बड़े भाई, इस शैतान की शक्ति बहुत अधिक है। मैं जल्दी करो, मैं और सह नहीं पा रहा हूँ। अगर हमने कोई तरीका नहीं सोचा तो मैं भी झेल नहीं पाऊंगा।
ये पवित्र उपकरण अपने स्वामी को ही धोखा दे रहा है। अब इसे दिव्य भट्टी कहने का क्या? वो पाप की भट्टी टूट जाए। मेरी यावर की जान पर पिताजी, अब इसे रोक पाना संभव नहीं है। रोक नहीं सकते हम मैं खुद को कवच बनाकर स्थापित करता हूँ। देखते हैं कि तुम इसे तोड़ पाते हो या नहीं। मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुहर के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें दबा नहीं सकता। तियानजुन, नहीं मोजून, तुम बस इस दिव्य भट्टी में जलने का इंतजार करो। मुझे दबाओगे? फिर से मुझे दबाओगे? यावर, रुको। तुम्हारे गुरु प्रतिशोध ले और इसी से शुरू। ये क्या? जल्दी आओ, मेरी मदद करो। मैं इसे दबा नहीं पा रहा हूँ। ठीक नहीं है, जरा देखो मेरा ताइशान यार्डिंग। तियानजुन, 2 दिव्य परिवर्तन वाले सांप्रदायिक गुरुजन और बड़े पूरी आध्यात्मिक शक्ति से दमन कर रहे हैं। क्या तुम अभी भी बाहर आ पाओगे? क्या तुम अभी भी बदला ले पाओगे? बदला मुझे जरूर ले। मेरी यावर को नुकसान पहुंचाने वाले मरना ही होगा। मोजून की शक्ति अप्रत्याशित है। अगर ऐसे भी हम उसे दबा नहीं पाए तो मैं और ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा। मालकिन, मालकिन, दिव्य भट्टी टूटने वाली। तियानजुन बाहर आने वाली। मालकिन, कृपया आंखें खोलकर देख। यह नहीं टूटेगा। मेरा देखो, चिन चिन झुई हजारों किलो का बोझ। पंथ के 3 प्रमुख बुजुर्ग खुद को संत मानते हैं, लेकिन मैं भेड़िए जैसे काम। उन्होंने संतनी को मार डाला और स्वर्गीय सम्राट की हत्या। जब मैं भट्टी से बाहर आऊंगा तो सबसे पहला काम इस घर को साफ करना। स्वर्गीय सम्राट, आप खुद ही योग्य नहीं थे। आप शैतानी मार्ग पर चले गए। अगर आप दिव्य भट्टी से बाहर आते हैं तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी आपदा होगी। शैतान, तुम झूठे लोग सिर्फ ताऊ फल जबरदस्ती छीनने के लिए, सिर्फ अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए तुम मुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं। तुम सच को झूठ और झूठ को सच बता रहे हो। तुमने एक शैतानी शरीर बनाया है और संप्रदाय को नुकसान पहुंचाया है। केवल इस एक अपराध के कारण तुम स्वर्गीय संत बनने के लायक नहीं हो। तुम्हें मरना ही होगा। सच को झूठ बताना। अगर साधना का मार्ग तुम्हारे नियंत्रण में है तो क्या काला काला रहेगा और सफेद सफेद? ओह शैतान, व्यर्थ में चिल्लाओ मत। काला क्या है और सफेद क्या है, यह तभी मायने रखेगा जब तुम बाहर आ पाओगे। बाहर 3 बुजुर्ग एक ही समय में 3 बड़े पहाड़ों की तरह दबाव डाल रहे हैं। इस दुनिया में उन्हें कौन उखाड़ फेंक सकता है? अगर हमारे तीनों बुजुर्ग 10 घंटे तक उसे दबाए रखते हैं और दिव्य भट्टी उसे जला देती है तो ये शुआन निश्चित रूप से मरेगा। जला दे? यावर का बदला अभी बाकी। तो मुझे कैसे जला? ताओ फल शैतानी सम्राट के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। ये शुआन, ताओ फल सौंप दो और हो सकता है कि तुम्हारी तुच्छ जान बच जाए। तुम्हें पूछना चाहिए कि जिसने मेरे जीवन से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को छीन लिया, क्या मैं तुम जैसे नीच जानों को मारूं? मैं सानबू के एल्डर के रूप में तुम्हें दबाता हूँ, तुम्हें मारता हूँ, केवल खेती की दुनिया को उत्पीड़न से बचाने के लिए। ये मेरी मजबूरी है। यदि तुम दाव फल दे सकते हो तो हम तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति को दूर करने में मदद करेंगे और तुम ताइये पंथ से दूर चले जाओगे।
हमारे बीच कोई मुलाकात नहीं होगी, कैसा रहेगा? हिसाब बराबर। ठीक है, जब सूरज पश्चिम से उगकर पूर्व में आ, नदियां उल्टी बहेंगी, पहाड़ उलट जाएंगे, और मैं तुमसे हिसाब बराबर करूँ। तुम पत्थर जैसे जिद्दी, तुम मरने का इंतजार करो। सीनियर भाई, उसे साथ लेने के बाद ये दाव फल अब भी हमारा ही होगा। हम उसे थोड़ी और आग दें। बस इतना ही, सब कुछ खत्म हो गया। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वाकई हार नहीं, लड़ नहीं पा रहा, थक गया। ये दुनिया जहाँ यावर नहीं और जहाँ इंसानियत वेट में निपट चुकी है, मुझसे अब उठा गया। मर ही जाऊं तो सही, कम से कम यावर का साथ मिल जाएगा और हम दूसरी दुनिया में प्रेमी युगल बनेंगे, तो भी बुरा नहीं। हाँ, अब कोई आवाज नहीं आ रही। दैत्य को दिव्य भट्टी ने निगल लिया, वो मर गया। गुरुजी, गुरुजी, यावर, 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 क्या तुम कहाँ हो? गुरुजी, कृपया यावर को फिर से अकेला मत छोड़िए। उसे अकेले 1000 साल इंतजार करना पड़ा है। मालकिन, मालकिन, तो जा गई हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम एक और शब्द कह सकती हो? शीजुन, यावर को फिर से अकेले मत छोड़ो, 1000 साल तक इंतजार करने के लिए। मेरी यावर अभी भी जीवित, मेरी यावर अभी भी जीवित है। ये बहुत अच्छा है कि तुम्हें एक बार फिर से अकेले 1000 साल तक इंतजार करो। क्या अभी तक पूरी तरह से मरी नहीं? दो छोटे भाइयों और थोड़ी आग लगाओ। शीजुन, यावर को बहुत दर्द हो रहा है। दस घंटे आधे बीत चुके हैं, तीनों बढ़ो, डटे रहो। शीजुन, यावर को बहुत दर्द हो रहा है। मैं ही स्वर्गीय सम्राट, मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता। मैं भट्टी में क्यों सजा भुगतता और वो बाहर मजे से बातें कर रहा है। शीजुन, यावर को बहुत दर्द हो रहा है। मरने की कगार पर हूं, मेरे यावर को सहना पड़ेगा। क्या कोई दानव भट्टी तोड़कर बाहर निकलने वाला है? हम तीनों की शक्ति भी इसे दबा नहीं पा रही है। असंभव। जोर लगाओ और जोर लगाओ। तीनों बुजुर्गों ने अपने शरीर को बांध दिया है। देवता भट्टी की आग लगातार जल रही है, फिर भी तियानजुन को जला नहीं पाई। यह दानव नहीं बन रहा है, यह तो अमर बन रहा है। पिताजी, जल्दी कुछ सोचिए। देवता भट्टी अब उसे काबू नहीं कर पा रही है। और क्या उपाय हो सकता है? हम तीनों बुजुर्गों की शक्ति भी उसे दबा नहीं पा रही है। जल्दी चिलिंग लाओजू को बुलाओ। चिलिंग लाओजू को जीवन बचाने के लिए प्रकट होने दे। हाँ, घबरा क्यों रहे हो? तियानजुन अभी तक बाहर नहीं आया है ना? बुराई सही समय पर आई, आज घर की सफाई करनी, तुम्हें भी साथ में मार डाला। मारो। हाँ, तुम अब वो 1000 साल पहले नहीं रहे जो स्वर्ग तक पहुंचने से बस एक कदम दूर थे तियानजुन। और ये चिलिंग भी 1000 साल पहले वाला वो पुराना गुलाम नहीं रहा जिसे तुम तंग करते और भगा देते। अगर मुझे मारना चाहते हो तो पहले भट्टी तोड़कर बाहर आओ। मेरे टाइम पास को बर्बाद किया, मेरी यावर को सरकारी किया है और पता बदला है। आज मैं सबका हिसाब बदल मेरे रास्ते में आता है तो मैं उसे हमेशा मानता। आकाश मेरे रास्ते में आता है तो मैं उस आकाश को खोल दो। हजारों बेलें और जड़ें मजबूती से स्थापित। हाँ। यह अमर खेती का तरीका है। सर्वोच्च मार्ग सूत्र, गहरी जड़ें जमाना, शक्ति जो
स्वर्ग को हिला सकती है, देवता भी इसे तोड़ नहीं सकते। ये श्वान के शरीर में केवल 2 भाग दाव फल हैं। त्यानजुन का शरीर अभी तक पूरा नहीं है। प्राण आत्मा पूर्वज का ये गहरी जड़ें जमाना वाला दाव वो इसे तोड़ नहीं पाएगा। मालिक ही बुरा हुआ, उन्होंने इस्तेमाल किया। अमर खेती का वर्जित चाल। गुरुजी बाहर नहीं निकल पाएंगे। गुरुजी, कितना अच्छा गहरी जड़ें जमाना है, जटिल रूप से उलझा हुआ है, तीनों पूर्वजों से भी बढ़कर है, अपने शरीर को नियंत्रण के रूप में इस्तेमाल करते हुए। ये श्वान, क्या तुम इसे अभी भी तोड़ पाओगे? मर जाओ तुम्हारी। ये श्वान की मृत्यु से पूरे तई पंथ को चेतावनी मिलेगी। पूरी दुनिया एक शतरंज का बोर्ड है। तुम सब केवल भोरे, जो हम प्यादों के संचालकों का विरोध करने की हिम्मत करेगा, उसे पता चलेगा कि क्या है क्रूरता और अंधकार। समय आ गया है। त्यानजुन का अंधकार क्या है? त्यानजुन की क्रूरता क्या है? ये दुनिया एक शतरंज का खेल है और तुम सब लोग और मैं बोल रहा हूँ 1000 साल हो गए। असली खिलाड़ी वापस जिसे तुम अटल मानते हो। शायद सही पंथ के लिए, लेकिन यावर के लिए आज मुझे ये बदलाव लाना है। एक औरत के लिए तुम अपना संप्रदाय तक छोड़ रहे हो? तुम्हारे दिल में सिर्फ प्यार है, दुनिया नहीं। तुम किस बात के त्यानजुन हो? किस्मती से हमारी दूरदर्शिता अच्छी थी। 1000 साल पहले ही हमने तुम्हें त्यानजुन मानना छोड़ दिया था। दिल में प्यार होना तुम्हारे क्रूर और नौकरी स्वभाव से तो बेहतर है। अपने धोखे के लिए बहाने बनाना पड़ता और अपने आने वाले से भी ठहराना पड़ता। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम हमें मरने को कह रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारी जुबानी ताकत है ना? जुबानी ताकत। क्या तुमने कभी सुना दाव फ्रूट को जला देने के बारे में, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी भी नष्ट हो जाते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी भी नष्ट। स्वर्ग और पृथ्वी भी नष्ट। स्वर्ग और पृथ्वी भी नष्ट। गुरुदेव, नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी भी नष्ट यानी सर्वनाश। वो अपनी दाव फ्रूट को नष्ट करने जा रहा है और त्यानजुन की नीम को भी। त्यानजुन की नीम 10,000 साल की साधना यदि नष्ट हो गई तो वह मृत्यु से भी बदतर होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यावर स्वर्ग और पृथ्वी तक क्या सकते? तो ये साधारण दाव फ्रूट क्या है? और ये स्वर्ग से अंदर नहीं है। इसके अलावा मुझे जीवन और मृत्यु की मैं उन्हें भी क्या करूँ? या हुआ भले ही 1000 मुश्किलें हों, चीजों अकेले चीजों को लेकर तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शीजुन, नहीं। या हुआ तुमने शीजुन के लिए अपनी जान दाम पर लगा दी, तो अब शीजुन को भी तुम्हारे लिए एक बार कोशिश करनी। क्या तुम सच में त्यानजुन की नीम भी नहीं चाहते? मैं इसे दबा नहीं पा रहा हूँ। मैं इसे दबा नहीं पा रहा हूँ। फीलिंग लाउड। त्यानजुन का प्रकट होना 1000 साल की महान योजना नष्ट हो गई। शीजुन, ये श्वान। त्यानजुन। त्यानजुन। शिष्य जियांग याओ, गुरुदेव का पद पर वापस स्वागत है। ताई त्यानजुन का वापस स्वागत है। ताई त्यानजुन का वापस स्वागत है। सब पीछे हट। धोखा, झूठा आरोप और षड्यंत्र, ये ऐसे पाप हैं जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत। और तुम सबने ये सब किया। बोलो कैसे माना जाता है? उससे डरने की जरूरत नहीं है। मटकी तोड़ने से क्या होगा? अपने दाव के फल को खुद ही जलाकर उसकी त्यानजुन नीम अब नष्ट हो चुकी है। वो सिर्फ बाहर से मजबूत दिख रहा है। ये उसकी आखिरी कोशिश है। हमला करो, जरूरी नहीं कि मरने वाले हम ही हो। हजारों सालों से त्यानजुन के नीचे दबे रहे, हम क्यों नहीं उच्च पद पर आ सकते? जब से मैंने लीथिंग ने तुम्हें त्यानजुन के पद से हटाने का और तुम्हारी जगह लेने का फैसला किया, यह तय हो गया था कि हमारे बीच केवल एक ही जिंदा रह सकता है। तीनों विभागों के बुजुर्ग एक पल के लिए भी तुम्हें त्यानजुन नहीं मानेंगे। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें त्यानजुन नहीं मानेंगे। हमला करो।
भले ही त्यानजुन की नींव नष्ट हो गई, लेकिन दाव के फल की राख कभी नहीं मिटी। वो अब और नहीं टिक पाएगा। ये त्यानजुन वापस आ गया और मैं मृत्युदंड का आदेश देता हूँ कि तुम सब पश्चाताप करो। शीजुन, 1000 साल हो गए हैं। यावर, आखिरकार मैं आपके लौटने का इंतजार कर रहा था। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें 1000 साल तक और 1000 साल तक यावर को कोई कष्ट नहीं हुआ। यावर को मन ही मन पता था कि शीजुन कहीं भी हो, वह यावर को नहीं भूलेंगे और निश्चित रूप से वापस आएंगे। हजारों सालों का पुनर्जन्म, लाखों युगों का उतार चढ़ाव। मैं अपना नाम भूल गया, मैं त्यानजुन की पहचान भूल। बस मेरे दिल की गहराई में मुझे याद था कि मुझे एक व्यक्ति के पास लाओ। शीजुन, अब तुम मुझे शीजुन मत कहो। उन दिनों में जब मैं सब कुछ भूल गया, तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता कभी सिर्फ गुरु और शिष्य का नहीं। यावर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। पति, इस बार कोई भी हमें फिर से अलग नहीं। अम्मा, हजार साल बाद में आज तुम मेरे लिए सबसे कठोर और अतार्किक। मैडम, ये स्वर्ग ये जरूर आपकी और त्यानजुन की बातचीत रही, जिसे ऊपर के देवताओं ने गुरु और शिष्य का प्रेम, दिव्य नैतिकता के विरुद्ध और स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन। 1000 साल पहले हम प्रेमी थे। हमने गुरु शिष्य के रिश्ते को कब का पार कर लिया था, तो फिर यह दिव्य नैतिकता का उल्लंघन कैसे हुआ? स्वर्ग का नियम, विद्रोह किया और त्यानजुन को धोखा दिया। तब कहाँ था ये स्वर्ग का नियम? यावर ने 1000 साल मेरा इंतजार। तब कहाँ था ये स्वर्ग का नियम? और अब जब हम मिले, ये स्वर्ग का नियम हमें रोका। अगर स्वर्ग का नियम अन्यायपूर्ण है, तो हम स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जाएंगे और इन स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जाएंगे, नियमों को तोड़ देंगे। यावर, क्या तुम मेरे साथ स्वर्ग के नियमों के खिलाफ और इन्हें तोड़ने के लिए तैयार? क्या तुम्हें डर लग रहा है? गुरुदेव, यावर को डर नहीं लगता। स्वर्ग का नियम क्या तुम मुझे हमारा जवाब। यावर, हमने स्वर्ग को क्रोधित कर, आगे का रास्ता मुश्किल। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, यह इन 1000 सालों के इंतजार और याद से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस बार चाहे हमें कुछ भी सामना करना पड़े, यावर आपके साथ रहेगी। मालकिन, नाश्ता तैयार है, त्यानजुन को जगाकर खाने के लिए बुला। एक 1000 साल हो गए। पतिदेव शायद एक पल भी चैन की नींद नहीं सो पाए। उन्हें अच्छे से सोने दीजिए। मुझे ताई पंथ वुया गुफा जाना है। अगर पतिदेव जाग जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मत बताना कि मैं कहाँ गई हूँ। मालकिन, वुया गुफा ताई पंथ का प्रतिबंधित क्षेत्र है, जिसे ताई हुआंग तलवार के लिए स्थापित किया गया है। तलवार की आत्मा उसकी रक्षा करती है। त्यानजुन के अलावा कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, तो मौत को दावत देने जैसा। आप वहाँ क्या करने जा रही? मास्टर, 2 फेंडाओ फल पहले ही नष्ट हो चुके हैं और त्यानजुन की नींव खो गई है। इस बार मुझे ताइहुआंग तलवार के अंदर जाकर उनका आखिरी फेंडाओ फल वापस लाना है, ताकि उन्हें त्यानजुन के पद पर फिर से बिठा सकूं। क्या मालकिन,
आप त्यांजुन की मदद आखिरी फेंडाओ फल वापस लाने के लिए करेंगी? नहीं, ये बहुत खतरनाक। क्योंकि यह खतरनाक है, इसलिए जाना और भी जरूरी है। मास्टर 1000 साल तक बाहर भटकते रहे, उन्होंने जो दुख झेले हैं और जितने खतरे उठाए हैं वे काफी हैं। इस बार मैं उनकी जगह लूंगी। ताइहुआंग तलवार, जिसे स्वर्ग से दिव्य तलवार का दर्जा मिला है, वो अमर पद पर आसीन है और स्वर्गीय नियमों को नियंत्रित कर। दिव्य तलवार का फेंडाओ फल है, मतलब दिव्य तलवार का अमर पद नष्ट करना। दिव्य तलवार आपको मार डाले। अगर मेरी एक मौत मास्टर को उनका फेंडाओ फल वापस दिला सकती है तो यह सही है। नादान लड़का। ताइहुआंग तलवार। वुया गुफा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाला मरेगा। ताई त्यांजुन का पद बहाल हुआ तो दाव फल वापस मिलना चाहिए। ताई पंथ की पवित्र कन्या त्यांजुन के लिए दाव फल मांगने आई है। अगर तुम्हें दाव फल चाहिए तो पहले ताइहुआंग तलवार के पास आओ। तलवार कुंड में रक्त डालो। तुम्हारे रक्त से तलवार कुंड के भरने से पहले तुम्हें 9 कदम 3 बाधाएं पार करनी होंगी बिना मरे, तभी तुम दाव फल प्राप्त करने के योग्य होगे। 9 कदम 3 बाधाएं, भले ही यह 90 कदम हो, 30 बाधाएं हो। मैं उन्हें पार कर। भोली लड़की, तुम मेरे जीवन में चांद और तारे। मैं तुम्हें कैसे मेरे लिए खून बहाने दे सकता हूँ? लेकिन मास्टर, मैं तो क्या और क्या करना चाहती है ये मैं समझा, लेकिन दाव फल त्यांजुन को खुद लेना होगा। त्यांजुन को खुद बहा। ताइहुआंग तलवार इस स्वामी का स्वयं का प्रमाणित हथियार था। मैंने अभी तक अमृत प्राप्त नहीं किया और यह अमर श्रेणी में शामिल हो गया है। त्यांजुन 1000 साल पहले स्वर्ग ने आपको अमर होने का अवसर दिया। उन्होंने मुझे विशाल दरार अमर क्षेत्र, लेकिन इसे दान कर बस रहने पुरानी बातों को मत। अब मैं बस यावर के साथ हूँ। स्वर्ग के नियम मुझे दंडित करने के लिए तलवार को नहीं भेजते तो मैं दाव फल ले लूंगा। दिव्य तलवार को वश में करूंगा और स्वर्ग को जब इन स्वर्ग के नियमों को स्वीकार नहीं करता। तुमने दिव्य भट्टी को तोड़ने के लिए अपने 2 हिस्सों के दाव फल को नष्ट कर दिया है। त्यांजुन, तुम्हारी नींव अब बची नहीं और जियांची के पास जाना जीवन को खतरे में डालने जैसा है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ अनंत काल तक न रह पाने की तुलना में जीवन को खतरे में डालना क्या मतलब? मेरा इंतजार। 3 चरणों की परीक्षा शुरू करो। स्वर्ग का संकेत है कि अगर त्यांजुन तीनों चरणों को पार कर लेते हैं और दाव फल ले लेते हैं तो स्वर्गीय दंड माफ किया जा सकता है। दंड मुझे तभी दंडित किया जा सकता है जब मैं इसे स्वीकार। अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो स्वर्ग भी मुझे दंडित नहीं। नहीं गुरुजी, यावर को आपकी जगह लेने दो। जल्दी रुको, मुझे गुरुजी की जगह लेने दो। जियांची में खून डाला गया है, या तो खून भर जाए या आदमी मर जाए, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। मुझे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ज्यादा। गुरुजी, 9 कदम 3 चरण। जियांची में खून डालो इससे पहले कि तुम्हारा खून जियांची को भर दे। हर 3 कदम पर तुम एक भ्रम में पड़ जाओगे। यदि तुम इसमें डूब गए तो खून खत्म होते ही मर जाओगे। भ्रम को तोड़ो और दाव फल स्वयं प्रकट हो जाएगा। यावर के अलावा और किस चीज में मैं डूब सकता हूँ? गुरुजी, मैं देखता हूँ कि 3 चरणों का पहला चरण कैसी परी। सावधान। ये जगह, ये मेरा घर। श्वानर, जल्दी आओ, खाना खा लो। हाँ माँ। ये 3000 साल पहले मेरे पिताजी शाही अदालत में एक महान सेनापति और माँ एक प्रतिष्ठित विद्वान परिवार की प्रतिभाशाली महिला। इस दिन मुझे ताई पंथ का शिष्य बना और ये
श्वानर, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। हाँ हाँ, आओ मेरे साथ 2 प्याले पी लो। पिताजी सीमा रक्षक के प्रसिद्ध जनरल। आज का दिन वह दिन था जब पिताजी बड़ी जीत के बाद लौटे और महल में सम्राट से मिले। उस दिन जब वो महल गए, पिताजी फिर कभी वापस शानदार ये जिया परिवार जलकर राख हो। माँ उस राख में अपमान का बोझ सहते हुए खुद को फांसी लगा। तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? ताई पंथ के महान तांत्रिक तुम्हें लेने ही वाले हैं। क्या मैंने तुम्हारे लिए 1 दर्जन से ज्यादा नए कपड़े नहीं सिलवाए थे? जल्दी खाना खाओ और इन्हें पहन लो। माँ, तुमने ये कपड़े एक टांके से मेरे लिए सिए। मैं इन्हें पहनने की हिम्मत नहीं कर। इसमें हिचकिचाने वाली क्या बात है? तुम ताई पंथ जा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम वापस नहीं आओगे। जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हारे लिए कपड़े बना दूंगी और साल के अंत में तुम नववर्ष की पूर्व संध्या मनाने वापस आओगे। फिर तुम्हें ताई पंथ वापस ले जाया जाएगा। हाँ हाँ, धन्यवाद, लेकिन इस दिन के बाद मेरा कोई घर नहीं रहा और ना ही कोई माँ। मैंने सुना है अभ्यास बहुत कठिन होती है। अगर तुम ताई पंथ में गए और तुम्हें किसी चीज की कमी हो तो तुरंत घर खबर करना। अगर तुम्हें ठीक से खाना न मिले और ठीक से पहनने को न मिले तो माँ कितनी चिंतित होगी। अरे पिताजी को भी दुख होगा। हाँ हाँ, मैं माँ की बात मानूंगा। मैं माँ की बात मानूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, जल्दी उठो। तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह सब झूठ है। अगर तुम इससे बाहर नहीं निकल पाए तो तुम मर जाओगे। तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह सब झूठ है। अगर तुम इससे बाहर नहीं निकल पाए तो तुम मर जाओगे। श्वानर, तुम क्या कह रहे हो? यावर, यावर कौन है? नहीं, कोई नहीं। ओह बेटे, तुम मुझसे बहुत ज्यादा सक्षम हो। मैं सिर्फ एक नश्वर सेनापति हूँ और तुमने अमृता के स्कूल में प्रवेश किया है। भविष्य में तुम स्वर्ग के देवता होगे। तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत सम्मान लाया है। आओ, मैं तुम्हें एग्जाम देता हूँ। पिताजी, श्वानर आपको एग्जाम। पिताजी, श्वानर सच में आपकी जान बन पर आप देखिए। शाही फरमान आ गया। शाही फरमान, यही शाही फरमान जिसने पिताजी की जान ले ली। शाही फरमान। मुझे याद है, विश्वासघाती मंत्री ने मेरे पिता पर झूठा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनका योगदान सम्राट से बड़ा है और वो सम्राट की अवज्ञा करता है। और सम्राट ने आदेश दिए कि पिता महल में दावत के लिए मूविंग गेट पर जल्लाद तैनात थे, जिन्होंने मेरे पिता को तलवारों से काटा। यह शाही फरमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुरुवर, जल्दी जागो। पिताजी, स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्वानर, तुम अभी क्या चिल्ला रहे थे? स्वीकार नहीं किया जा सकता? क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता है? पिताजी, माँ, मैं कह रहा था कि ये शाही फरमान। श्वानर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये शाही फरमान स्वीकार नहीं किया गया तो ये मौत की सजा है। ये शाही फरमान। गुरुवर, गुरुवर, जो बीत चुका है उसे आप बदल नहीं सकते। यावर आपसे विनती करती है, जल्दी वापस आ जाओ। यावर आपसे विनती करती है, जल्दी वापस आ जाओ। मैं तो भूल ही गया था। पिताजी और माँ के साथ सब कुछ सिर्फ मेरा भंगी बस एक पुराना सपना। शायद मैं इस सपने का अंत बदल सकता हूँ, पर मैं ये तथ्य नहीं हो सकता कि मेरे माता पिता 3000 साल पहले मर चुके। सपने में जीना और सपने को बदल देना, क्या यह बुरा है? सपने और हकीकत में आखिर क्या फर्क है? सपना, हकीकत। सपने में जो कुछ भी है, क्या वही तुम नहीं चाहते? हाँ, घर है, पिता है, माँ है। क्या ये वही जीवन नहीं है जिसकी 3000 साल की धोखेबाजी के बाद मुझे सबसे ज्यादा चाहत थी? श्वानर, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस शाही फरमान को क्या हुआ? मैं बोलो, जो तुम जानते हो वह कहो। इससे तुम अतीत को बदल सकते हो और इन 3000 सालों की कमी को पूरा कर सकते हो। बोलो। नहीं, उसके बहकावे में मत आओ। गुरुजी, यह बात अतीत को नहीं बदल सकती, यह केवल आपके मन को बदल सकती है। भले ही सपना कितना भी अच्छा हो, आखिरकार वह एक सपना ही है। अगर तुम इस सपने में खो गए और बाहर नहीं निकल पाए तो तुम मर जाओगे।
अगर तुम मर गए तो यह सपना भी खत्म हो जाएगा। बताओ, तुम परिवार की जान बचाने का एक मौका पहले ही खो चुके हो, क्या तुम दूसरा मौका भी खो दोगे? बस तुम्हें बोलना है और तुम्हारा परिवार नहीं मरेगा। माँ, ये शाही फरमान, शाही फरमान बिल्कुल सही है पिताजी। माँ, ये शाही फरमान सही है। गुरुदेव, आपने यह कर दिखाया। मुझे पता ही था कि आप चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलों का सामना करें, आप इसे जरूर करेंगे। वो सब कुछ जिसकी आपने हमेशा से इच्छा रखी है, क्या आप सच में वो सब नहीं चाहते? पिताजी का होना, माँ का होना, घर और गर्म खाना होना, ऐसी जिंदगी मेरी हमेशा से इच्छा रही, लेकिन ये सब हकीकत में मौजूद है। चाहे सपना कितना भी खूबसूरत क्यों ना, जब आंख खुलती है तो वो आखिरकार एक भ्रम ही होता। लेकिन इस सपने के बाहर कोई मेरा इंतजार कर, वह सच में मौजूद। पिताजी, माँ, ये घर, ये अफसोस अब ठीक नहीं किया जा, इसे ठीक किया जा सकता है वो है उसके पास वापस, और इस अफसोस को दोबारा न होने दें। श्वानर, इस बार मैं शाही आदेश पर राजधानी जा रहा हूँ, देर नहीं कर सकता। ये शराब जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम लोगों के साथ पीऊंगा। उस दिन पिताजी कभी वापस, वह शराब का प्याला हम पिता बेटे के बीच, हम पूरे परिवार के बीच जीवन भर के अफसोस का एक हिस्सा। पिताजी, एक मिनट। क्या हुआ? सिर्फ महल में ही तो जाना, रास्ते में घोड़ा गाड़ी तेज चलाएंगे, देर नहीं लगे। अगर आप वापस आने में देर करते हैं तो हो सकता है मैं ताइये पंथ के लिए निकल चुका हूँ। इससे बेहतर है अभी हमारा परिवार अलग होने से पहले एक और प्याला पी। क्यों ना अभी हम सब परिवार अलग होने से पहले एक और जाम पी। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, तुम देर से लौटे और श्वानर फिर से रवाना हो रहा है, तो यह जाम क्या हम पी नहीं पाएंगे? ठीक है। मैं इसी जाम का इस्तेमाल हमारे श्वानर को जल्द ही अमृता का मार्ग अपनाने और एक अमर बनने के लिए शुभकामनाएं देने में करूंगा। आओ। पिताजी, माँ, आप भी क्यों नहीं? भोला बच्चा, यहाँ शराब कहाँ है? क्या ये सपना आखिरकार टूटने वाला है? श्वानर, वापस जाओ। तुम हमेशा माता पिता का गौरव रहोगे। श्वानर, वापस जाओ। मौसम ठंडा है, एक और कपड़ा पहन लेना। पिताजी, माँ, गाना जा। गुरुदेव, आप सच में सपने से बाहर आ गए। यावर को तो डर था कि इस बात का डर, अगर तुम यहाँ मेरा इंतजार नहीं कर रही होती तो हो सकता है मैं सच में उस सपने से कभी बाहर ना निकलूं। पारिवारिक स्नेह की बेड़ियों को तोड़ पाना, वास्तव में तुम त्यानजुन हो, लेकिन अफसोस तुम्हारे त्यानजुन की नींव पहले ही नष्ट हो चुकी है। इस दौर ने तुम्हारी अधिकांश शक्ति भी खर्च कर दी है। खून का तालाब भरने से पहले क्या तुम्हारे पास अभी भी इतनी ऊर्जा है कि बाकी के 2 दौर में भी आगे बढ़ सको? परिवार के प्यार से भी ज्यादा कठिन कुछ है? सिर्फ 2 दौर बचे। रिश्तेदारों की बाधा अगर तुम पार कर सको, तो दोस्ती की यह बाधा क्या तुम इसे पार कर पाओगे? दोस्ती, जिस दिन से मैंने त्यानजुन की महान पदवी संभाली, मेरे पास जो बचा है वह सिर्फ दूसरों का मानपूर्वक दूर है। अब और नहीं, वह दोस्ती जो मेरे दिल हो जाए। यह बाधा उस समय की बात कर रही है शीजन, वह तुम्हारे त्यानजुन बनने से पहले की बात कर रही है। गुरु भाई, अरे मैं एक गद्दार हूँ। तुम जोंगमेन के मुख्य शिष्य हो, तियानजुन के उत्तराधिकारी हो। मैं तुम्हारा गुरु भाई बनने के लायक नहीं हूँ। चलो, वार करो। वार करूं?
उस साल जब मैं तियानजुन का उत्तराधिकारी बना, पर वुत्सांग को गुप्त खजाना चुराने और जोंगबेन के महान एल्डर को मारने के कारण गद्दार घोषित कर दिया गया और मौत की सजा दी। और ये सजा देने वाला मैं था, पर वो मेरे अपने भाई जैसे गुरु भाई थे। गुरु भाई। निश्चित रूप से यह वही है। मास्टर ने एक बार कहा था, जोंगमेन के 3000 सालों में वह व्यक्ति उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। और भागा नहीं जाता, अब नहीं भागूंगा। छोटे भाई, तुम्हारे इस गुरु भाई ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। यह पहली बार है और आखिरी बार भी कि मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। मेरी मौत तो निश्चित है, लेकिन मैं बस मरना चाहता हूं अपने सबसे प्यारे छोटे भाई के हाथों। वार करो। तुम जानते हो, गुप्त खजाना चुराना गंभीर अपराध नहीं है, लेकिन महाजांगलाओ को मारना है। तो मुझे ये क्यों नहीं पता तुमने अपने साथ महाजांगलाओ को क्यों मारा? तुम्हें नहीं पता मैंने महाजांगलाओ को क्यों मारा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मेरी लहूलुहान अतीत की कहानी। गु परिवार खेती का मां, एक प्रतिष्ठित परिवार। जब तुम 5 साल के, गु परिवार धोखेबाजों द्वारा खून से धो दिया गया, केवल तुम ही अकेले। लेकिन इसका ताई पंथ के जांगलाओ से क्या लेना? क्या लेना देना? तो क्या तुम यह नहीं जानते कि महाजांगलाओ ही गु परिवार के नरसंहार का असली अपराधी था? असली अपराधी ताई पंथ का महाजांगलाओ। उसने मेरे गु परिवार के पूरे वंश का वध किया और मेरे गु परिवार का गुप्त खजाना छीन लिया। उसने त्यानुयुआन मोती को उपहार के रूप में इस्तेमाल करके ताई पंथ में प्रवेश किया था, सैकड़ों वर्षों तक चापलूसी की, तब जाकर महाजांगलाओ की पदवी हासिल की। तुम कहते हो कि मैंने गुप्त खजाना चुराया, लेकिन वह तो मूल रूप से मेरे गु परिवार की संपत्ति थी। तुम कहते हो कि मैंने हत्या की और महाजांगलाओ को मारना मृत्युदंड है, लेकिन तुम बताओ क्या उसे मारा जाना चाहिए था या नहीं? आप सब कुछ जानते हैं, तो आपने ताई पंथ में सबसे निचले स्तर के शिष्य के रूप में शामिल भी बदला लेने के लिए ही किया था, है ना? बिल्कुल सही, मैं उसी के लिए ताई पंथ में आया था। 300 साल तक मैंने सबसे थका देने वाला काम किया, सबसे ज्यादा कष्ट सहे, सबसे ज्यादा तिरस्कार झेला, सबसे कठिन साधना की, सिर्फ इसलिए कि वह मुझे नोटिस न करे और सिर्फ इसलिए कि एक दिन मैं अपने गु परिवार के खून का बदला ले सकूं। तो आप महाराज को मुझे बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं ताई पंथ आपके लिए बदला लेगा और आपके लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। बदला, न्याय मेरे लिए? छोटे भाई, नादान मत बनो। वह उच्च पद पर बैठा महान एल्डर है और मैं बस पानी भरने और झाड़ू लगाने वाला एक सेवक हूँ। कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं मेरे लिए उस ऊंचे पद वाले व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेगा। न्याय मुझे ही खुद हासिल करना होगा। लेकिन अगर आप किसी पर विश्वास नहीं करते, तो भी मैं ये श्वान हूँ जो आप पर विश्वास करता हूँ। आपके लिए मैं सभी के खिलाफ खड़ा हूँ। न्याय मैं भी आपकी मदद से। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता। छोटे भाई, तुम और मैं एक जैसे नहीं हैं। एक जैसे जब से मैंने ताई पंथ में कदम और उस दिन हमने भाई बनने की कसम खाई। हम दोनों का भाग्य यही थी। तुम तियानजुन के उत्तराधिकारी हो और मैं सिर्फ एक साधारण मामूली साधक हूँ जिसकी किसी को परवाह नहीं है। मैं तुम्हें इसमें नहीं फंसा सकता। ताई पंथ में सबकी नजरों में ये सब विद्रोह और अराजकता है जो मौत की हकदार है, और यह काम मुझे अकेले ही करना होगा। लेकिन अगर तुम अपने सभी अपनों को खो दे, तो भले ही तुम तियानजुन बन जाओ, अकेला रह जाना। इसका क्या मतलब? अकेला रह जाना, इसका क्या मतलब की है आज का ताई पंथ भ्रष्ट आचरण और गंदगी से भरा है। यह गंदगी तभी साफ हो सकती है जब तुम तियानजुन बनो, तभी संवरने का मार्ग सही और निष्पक्ष हो पाएगा और दूसरा वुत्सांग प्रकट नहीं होगा और व्यर्थ में अपनी जान नहीं गंवाएगा। मुझे माफ करना सीनियर भाई, मैं ऐसा नहीं करता। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे मेरे ही सहकर्मी भाइयों ने धोखा दिया और मैंने अपनी शक्ति को जला दी और 1000 साल के लिए दुनिया से दूर रहा, तो शायद तुम्हें बहुत निराशा हो। जूनियर भाई, मुझे किसी और के हाथों मरने मत देना, मुझे अधूरी इच्छा के साथ मत मरने देना। उस दिन मुझे पता था कि सीनियर भाई निर्दोष, लेकिन मैं उनके लिए कुछ साबित नहीं कर, और ना ही मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरने से रोका। मैं उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं। उस समय तुम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन इस बार एक और कोशिश क्यों नहीं करते? गुरुदेव, वुत्सांग अंकल की मौत का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आपका यह पछतावा केवल तलवार की आत्मा और स्वर्ग का मार्ग है जिसने आपके लिए जाल बिछाया है। पूरी कोशिश? क्या मैंने वास्तव में पूरी कोशिश की? अगर उस दिन मैंने सचमुच जी जान लगा दी होती, तो सीनियर भाई क्या उन्हें मरना नहीं पड़ा? यशवान, वे जल्द ही आने वाले हैं। वार करो। मैं नहीं चाहता कि मैं उनके हाथों मरूं। तुम्हें यह करना ही होगा।
एक गद्दार को मारना संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा काम है। इस उपलब्धि से तुम हेवनली लॉर्ड के पद के और करीब पहुंच जाओगे। मेरी मौत तो निश्चित है। अगर मेरी मौत तुम्हें हेवनली लॉर्ड का पद पाने में मदद कर सकती है तो भले ही मैं मर जाऊं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अगर मुझे दोबारा चुनने का मौका तो मैं हेवनली लॉर्ड का पद बिल्कुल नहीं। तुम हेवनली लॉर्ड के पद से ज्यादा महत्वपूर्ण। अपनी जान देकर तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य खरीदना इसके लायक है। मैं बुरी तरह घायल हूँ, मैं चल नहीं सकता और मैं भाग नहीं सकता। मैं जरूर मरूंगा, तो क्यों ना मेरी मौत तुम्हारी एक और बार मदद करे। क्यों ना मैं अपनी मौत को और ज्यादा मूल्यवान बनाऊं। मैं तुम्हारी लाश पर कदम रखकर पद हासिल नहीं कर। दोस्ती और शक्ति, मुझे पता है कि मुझे क्या। लेकिन जो खोने वाला है तुम्हें चुनना ही होगा, वह दूसरा विकल्प जो तुम नहीं चाहते। चूंकि तुम वॉर नहीं कर सकते तो मुझे ही अपनी जान तुम्हें सौंपनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं। उसका खून पहले ही एक बार तुम पर गिर चुका है। क्या तुम उसे तुम्हारे सामने एक बार फिर मरने दोगे? मैं कुछ नहीं कर, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, तुम उसे बचा सकते हो। तुमने स्वार्थ चुना, अपनी त्यानजुन की पदवी बनाए रखने के लिए तुमने उसे छोड़ दिया। तुम एक ऐसी ढोंगी हो जो मरते हुए को देखकर भी बचाने नहीं आता और सिर्फ अपना भला सोचता है। नहीं, ऐसा नहीं। क्या तुम ये देखना चाहते हो कि 2000 साल का खून फिर से बहे? क्या तुम बस ऐसे ही किसी को मरते हुए देखोगे? जल्दी जाओ और उसे बचाओ। गुरु भाई को बचाऊंगा, मैं गुरु भाई को बचाऊंगा। गुरुदेव, इसकी बात मत सुनिए, ये केवल समय बर्बाद कर रही है। अगर आप तलवार कुंड के खून से भरने से पहले इन 3 परीक्षाओं को पास नहीं कर पाई तो आप फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। गुरु भाई नहीं। छोटे गुरु भाई अलविदा। गुरु भाई, मरने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें मरने नहीं। गुरुदेव, अगर आप अतीत में उलझकर रह गईं तो यावर भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, पर मैं आपको बाहर खींच लाऊंगी। गुरुदेव, जाग जाओ। गुरुदेव, जाग जाओ। इस यावर को देखो, यही असली जगह है। या बड़े भाई, बड़े। गुरुदेव, जाग जाओ। यावर, यावर मुझे बुला। यावर ही मुझे पुकार। उसका खून तुम्हारे चेहरे पर उछला, गरम और बदबूदार। वो एहसास, वो स्वाद, क्या तुम इसे एक बार फिर महसूस करना चाहोगे? गुरुवर, उसकी बात मत सुनो, मत सुनो। गुरुवर, यावर, बाकी का सपना मैं खुद ही जाग कर देखी। गुरु भाई, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं इस बार की तरह ही जल्द से जल्द तुम्हारे आत्महत्या करने वाले हाथ को पकड़। छोटे भाई, पागल मत बनो। अगर मुझे दोबारा मौका मिला होता तो मैं फिर भी यही चुनता कि तुम्हारा बोझ न बनूं। लेकिन फूलों को दोबारा खिलने का दिन मिलता है, लेकिन जीवन में दोबारा मौका नहीं। सपना टूट गया है तो वापस चले जाओ। इस सपने के बाहर कोई और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो मर चुका है वह मर चुका है। जिंदा लोगों को यह मत करने दो कि वे फिर से दिल तोड़ बैठे। गुरु भाई, अलविदा।
जियांग तलवार आत्मा। क्या तियांगुई ने तुम्हें बस यही सिखाया कि सबसे क्रूर तरीके से कैसे लोगों के दिलों को सबसे कमजोर जगह पर चोट पहुंचाई है? तियांगुई लोगों से यह अपेक्षा करता है कि वे लालसा और इच्छाओं से मुक्त रहें। अगर तुम नियमों का पालन करते तो भले ही मैं सबसे क्रूर तरीका अपनाती, तब भी मैं तुम्हें जरा भी ठेस नहीं पहुंचा पाती। लेकिन हम इंसान हैं, बल्कि ठोस और भावनाहीन तियांगुई नहीं है। इंसान पत्थर और घास फूस से होने की वजह से इंसान कहलाता है, क्योंकि इंसान के पास 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं, खुशी और गम, मिलना और बिछड़ना, प्यार, नफरत और मुक्ति। इंसान में भावनाएं होती हैं, इसलिए उसमें रक्त होता है, तभी वो सच्चा है और तभी वो असल है। नहीं, भावनाएं ही हैं जो इंसान के दिल को नियंत्रित करने वाली बेड़ियां हैं। इस दुनिया की कितनी असफलताएं प्यार के बंधन के कारण हैं। इंसान को बांधने वाली चीज कभी भी सच्ची भावना नहीं होती, बल्कि झूठा दिखावा। मास्टर, हिम्मत रखिए, बस 2 कदम और आप दाओ गो वापस ले सकते हैं और तियांजुन की नींव को फिर से स्थापित कर सकते हैं। मैं ये जरूर कर सकता हूं। तो इसका मतलब है कि तियांजुन की यह तीसरी चुनौती पार करनी ही पड़ेगी। मैंने केवल इसे पार करूंगा, बल्कि मैं दाव फल भी वापस लूंगा और स्वर्गीय नियम कठपुतली को नष्ट कर ताई हुआंग तलवार। ये सपना नहीं, ये 3000 साल बाद असली था ये पंथ। श्वानगे, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस 3000 साल पहले के उस समय के बारे में सोच रहा हूँ, जब हम गुरु शिष्य से प्रेमी बने। यहीं पर तुम मुझे अब गुरु कहने की जरूरत। सब कुछ भूलने के दिनों में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता कभी भी सिर्फ गुरु शिष्य का या और मैं तुमसे प्यार कर बहुत बहुत हा 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 3000 सालों से हम मोजिए के देवता तुम्हारी ताई तियांजुन की कैद से तंग आ चुके हैं। तियांजुन की मुहर टूट चुकी है। अब मैं मो जून भी इस खेती की राह का मालिक बनना चाहता हूँ। क्या तुम देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध भड़काना? राक्षसी मार्ग को कभी भी दैवीय मार्ग के अधीन नहीं रहना चाहिए और न ही तुम्हारे सांसारिक तियांजुन के नियंत्रण में रहना चाहिए। राक्षस को राक्षसी मार्ग पर ही शांति से रहना चाहिए। यही तीनों लोगों का नियम है। ब्रह्मांड में एक निश्चित व्यवस्था है। यदि तुम इस स्वर्गीय व्यवस्था को बिगाड़ो, देवताओं और राक्षसों के क्रम को भंग करो, तो राक्षसी मार्ग से टूट जाएगा। हाँ हाँ हाँ, देवता 1 फुट ऊंचे हैं, लेकिन मैं 10 फुट ऊंचा हूँ। चूंकि स्वर्गीय मार्ग के पूर्वज की मृत्यु हो गई है, इसलिए अब हमें दानव मार्ग का कोई डर नहीं है। 3 मार्च को दानव मार्ग के अनुयायी ताई पंथ को कुचल देंगे और मैं तुम्हारे ताई पंथ के हेहारों अनुयायियों के जीवन को स्वर्ग में एक युद्ध घोषणा के रूप में प्रस्तुत करूंगा। हा हा हा। श्वानगे, क्या मो जून वास्तव में पहाड़ पर एक बड़ा हमला करने वाला है? स्वर्गीय मार्ग के पूर्वज की मृत्यु हो गई। स्वर्गीय मार्ग द्वारा दानव मार्ग को दबाने वाला अवरोध टूट गया। मो जून की खेती की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसने स्वर्गीय राजा की मौत की। ये देव दानव महायुद्ध, खेती का मार्ग और यहाँ तक कि संपूर्ण एक मार्ग। श्वानगे, 3 साल हो गए हैं। यद्यपि मो जून की शक्ति बहुत बढ़ गई है, परंतु आपने भी अपनी खेती कभी नहीं रोकी है। मुझे पता है कि आप मो जून को फिर से सील कर सकते हैं, है ना? अगर मैं ताइवान तलवार की शक्ति को मिला तो मो जून से लड़ना असंभव। श्वानगे, क्या तुम भूल गए हो 3000 साल पहले स्वर्ग के मार्ग का विरोध करने के लिए तुमने अपने ही हाथों से ताइहुआंग तलवार को नष्ट कर दिया था। ताइवान तलवार नष्ट हुई, अब मो जून का मुकाबला कौन कर सकता है?
ताई हुआंग तलवार को उसी दिन मैंने खुद नष्ट कर दिया। ताई हुआंग तलवार के बिना मोजून का सामना करने मेरी सफलता की कितनी संभावना। श्वानगे, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? ताई हुआंग तलवार नहीं है, पर तुम्हारे पास झानमो तलवार तो है। जानमो तलवार 3000 साल पहले तुम और मैंने देवताओं के मार्ग से सुलह कर ली थी। देवताओं के मार्ग के पूर्वज के निर्देश पर ताई हुआंग तलवार के बिना तुम मेरी एक उंगली की हड्डी को आधार बनाकर ताई ये दिव्य भट्टी की आग में तपाकर प्राचीन दिव्य हथियार झानमो तलवार बना सकते थे। अगर मोजून ने गड़बड़ी की तो उसे एक तलवार से काटा जा सकता है। 3000 साल बाद इस शरीर में समा जाने के मैं इन 3000 वर्षों हुई चीजों को याद नहीं करूं। याद करो इन वर्षों में आखिर क्या हुआ। याद करो प्राचीन दिव्य हथियार झानमो तलवार, जिसके लिए शेंगनू की उंगली की हड्डी आधार होनी चाहिए, वह विशेष रूप से दानव मार्ग का मुकाबला करती है। अगर मोजून को मारना है तो जब यह पूरी तरह से बन जाए, शेंगनू को आग में स्नान करना होगा, शरीर को रक्त से तपाना होगा और दिव्य हथियार जागृत हो जाएगा। नहीं श्वानगे, राक्षस संहारक तलवार बन गई है। यह निश्चित रूप से दानव प्रभु को मार डालेगी। मैं इसे अभी आपके लिए निकालती हूँ। नहीं निकाल, तुम राक्षस संहारक तलवार के पास नहीं रह। मैं दिव्य हथियार के बिना रह सकता, मैं ताई पंथ के बिना रह सकता, मैं दानव प्रभु के हाथों मर भी सकता, लेकिन तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर। श्वानगे, तुम क्या कह रहे हो? यह बस एक जादुई हथियार निकालना है। मैं तुम्हें कैसे खो सकती हूँ? अरे हाँ, ताई जांगशु मंडप, ताई राक्षसी। पिछले तियानजुन ने कहा लाखों वर्षों से दानव प्रभु का सामना करने के सभी तरीके। राक्षस संहारक तलवार के बिना मैं इसमें दानव प्रभु को मारने का तरीका ढूंढ। मेरा इंतजार आए। श्वानगे अचानक इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह सही नहीं है। क्या ये ताई डिवाइन फर्नेस में रखा जादुई हथियार वह मुझसे कुछ छिपा रहा है? ठीक है, चूंकि श्वानगे मुझे बताना नहीं चाहते हैं तो मैं स्वयं स्वर्ग के मार्ग से पूछूंगी। स्वर्ग का नियम सबसे ऊपर है। कृपया तई पंथ की साध्वी जियांग याओ के लिए मेरी शंकाएं दूर करें। क्या मोजून को मारने की कीमत यह है कि मुझे और श्वानगे को हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा? हमेशा के लिए अलग? इस तरह की कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? गुरु को इस तरह का चुनाव करके क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? यह क्या है? क्या यह स्वर्ग के नियमों की सजा है? स्वर्ग के नियम अपरिवर्तनीय है और स्वर्ग का दंड अवश्य मिलता है। यदि वह इस अंतिम बाधा को पार कर सकता है, प्रेम की बाधा को, तो आपके गुरु शिष्य प्रेम में फिर कभी स्वर्ग के नियम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमने स्वर्ग के नियमों को हरा दिया, लेकिन सिर्फ 3000 साल। मोजून का सामना टालना असंभव है, लेकिन मैं श्वानगे को जानती हूँ। वह निश्चित रूप से मुझे जीवित रहने का विकल्प चुनेंगे। बुरा हुआ, यह दानवों की दुनिया है। शैतानी सेना ताई पंथ की ओर बढ़ रही है। नहीं, मुझे उसके लिए चुनाव करना होगा। मैं 3000 वर्षों से श्वानगे के साथ रही हूँ। यदि मेरी मृत्यु उसके शांतिपूर्ण जीवन के बदले हो सकती है, तो मरने में क्या हर्ज है? क्या हुआ? मुझे मोजून को मारने का तरीका मिल गया। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी, जल्दी खड़े हो जाइए, जागिए, तब आप अपना दाव फल वापस ले सकते हैं। वह खड़ा नहीं हो पाएगा, उसका खून लगभग बह चुका है। तुम क्या कह रही हो? गुरुजी का खून बहने वाला है। अगर उसका खून बह गया और उसने अभी तक तलवार कुंड को नहीं भरा, तो वह सपने में ही मर जाएगा और कभी नहीं जाग पाएगा। एक सांस लेता हुआ शव बन जाएगा। यह असंभव है। गुरुजी ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे साथ हमेशा के लिए एक निष्ठ जीवन जिएंगे। वह मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? गुरुजी, गुरुजी। क्या हुआ? क्या हुआ? श्वानगे, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। क्या हुआ? उस तलवार को छोड़ो, मेरे पास आओ। मैंने मोजून को खतना तरीका ढूंढ लिया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, लेकिन इस तलवार के बिना मोजून को खत्म करने का तुम्हारा एकमात्र तरीका उसके साथ खुद को नष्ट करना होगा। मैं तुम्हें मुझसे दूर जाते हुए नहीं देख सकती।
तुम मेरे पति हो जिसकी मैंने 3000 सालों तक रक्षा की है। यावर, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। हम में से कोई नहीं मरे। हमें अगले 3000 साल तक एक साथ। अब बहुत देर हो चुकी है। दानवों की सेना बस अंदर आने ही वाली है। श्वानगे, अगर इस दुनिया में तुम ही नहीं हो तो मेरा अकेले जीवित रहने का क्या मतलब है? मेरी खातिर अच्छे से जीना। यावर, 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 शीजुन, शीजुन, जल्दी उठिए। वह सब झूठ है। यावर मरी नहीं है। यावर अभी भी यही है। देह का अंत, रक्त का सूख जाना, तलवार कुंड अभी भरा नहीं है, इसलिए दाव फल नहीं निकाला जा सकता। त्यानजुन की नींव को फिर से स्थापित नहीं किया जा सकता। वह जाग नहीं पाएंगे। क्या यह सच है? क्या यह सच है कि दाव फल निकाले जाने पर ही शीजुन जागेंगे? बिल्कुल, लेकिन उन्हें कौन जगा सकता है? मैं। इस दुनिया में जियांग याओ के न होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन त्यानजुन के बिना नहीं रहा जा सकता। शीजुन, वह तलवार कुंड जिसे आप अपने रक्त से नहीं भर पाए, यावर उसे भरने में आपकी मदद करेगी। लगता है मैंने यावर को मुझे बुलाते हुए। यावर, यावर, क्या तुमने मेरी यावर को देखा है? पवित्र आत्मा का शरीर तलवार के कुंड में समा गया। दुनिया में आत्मा को शरीर फिर से बनाने के लिए 1000 साल इंतजार करना होगा। 1000 साल? फिर से 1000 साल? यावर, 1000 साल बीत गए। पहले तुमने मुझे 1000 साल तक ढूंढा और अब मैं तुम्हें 1000 साल से ढूंढ। तुमने आखिर मुझे ढूंढ लिया, लेकिन मैं तुम्हें कब ढूंढ पाऊं? यावर, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। श्वानगे, तुम हो मेरी यावर वापस। मुझे तो वापस आना ही था। मैं कैसे अपने पति को अकेले बूढ़ा होते हुए देख सकती हूँ?